टेक दीदी की एक्सेल सीरीज में आज हम सीखेंगे कि डेट और टाइम की डेटा एंट्री कैसे की जाती है। अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं और डेट और टाइम की एंट्री करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम एक्सेल पर काम करते हैं तो डेट की एंट्री तो हम ज़रूर करते हैं और बहुत सारे केसेस में हम टाइम की भी एंट्री करते हैं। बहुत सारा इस तरह का डेटा होता है जिसमें हमें टाइम की भी एंट्री करनी होती है और डेट की एंट्री तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो आज हम अपनी वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि डेट और टाइम की एंट्री कैसे की जाती है और कितने तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम डेट की बात करें तो डेट की एंट्री हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 16 स्लैश, हम डेट की एंट्री अक्सर स्लैश का यूज़ करके ही करते हैं। 4 मतलब कि अप्रैल स्लैश 2016 एंटर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट ले लेता है। और अगर हम इसे शॉर्ट डेट की तरह एंट्री करें जैसे कि 16, 4 और 16 एंटर करेंगे तो ये अपने आप एक दूसरा फॉर्मेट ले लेता है। डेट की एंट्री करने के लिए हम अक्सर स्लैश का यूज़ करते हैं और स्लैश के साथ साथ हम इसमें डैश का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि 2-12-2020। तो इस डेट को कन्वर्ट कर दिया है 2 दिसंबर 2020 में। ये तो हुई डेट की एंट्री। अगर हमें टाइम की एंट्री करनी है तो हम डायरेक्टली, जैसे मुझे यहाँ पर 2:30 लिखना है तो उसके लिए हम कोलन का यूज़ करते हैं। 2:30 मतलब 2:30, ये 2:30 हो गए। अगर यही एंट्री मुझे आवर्स वाले फॉर्मेट में करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 14:30। तो ये भी डेट टाइम का ही फॉर्मेट है। अगर हमें एंट्री PM और AM में करनी है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2:30 P। अगर मैं सिर्फ P भी लिखूँगी और अगर हम सिर्फ P लिख कर भी एंटर करेंगे तो ये अपने आप PM पूरा लिख देता है। जैसे कि 2:30, यहाँ पर स्पेस देके सिर्फ A लिखा है और एंटर किया है तो इसने AM अपने आप ही फिल कर दिया है। तो ये है डेट और टाइम की एंट्री करने का फॉर्मेट, जिसे आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। एक्सेल पर काम करते हुए डेट की बहुत अलग अलग तरह से हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ जैसे ही आप फॉर्मूलाज में जाएंगे तो आपको डेट और टाइम के लिए बहुत सारे फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इन फंक्शंस को हम आगे की क्लासेस में समझेंगे भी कि स्पेसिफिक फंक्शन का क्या यूज़ होता है। यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली डेट के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि डेट और टाइम की एंट्री कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप डेट और टाइम की एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेट की एंट्री करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं या फिर डैश का यूज़ करते हैं, और टाइम की एंट्री करने के लिए हमेशा हम कोलन का यूज़ करते हैं, चाहे हम 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में एंट्री कर रहे हैं या फिर हम 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में कर रहे हैं। टाइम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कोलन का ही यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।